इस वीडियो के द्वारा हम बात करते हैं सोलर प्रोजेक्ट कैलकुलेशन के बारे में। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो तो वहां पर आपको पैनल की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, आज हम इस वीडियो के द्वारा बात करेंगे लोअर कैपेसिटी के इन्वर्टर में पैनल की कैलकुलेशन के लिए। कि अगर हम कई छोटा प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे सपोज करो 900 वी का इन्वर्टर है, 1100 वी का इन्वर्टर है, 2200 वी का इन्वर्टर है, तो उसमें हम मिनिमम कितने पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में मॉडल होते हैं 900 वी, 12 वोल्ट डीसी, 1100 वी, 12 वोल्ट डीसी और 2200 वी, 24 वोल्ट डीसी। ये हमारे पास में लोअर कैपेसिटी की तीन रेंज होती है, ए बी सी। 900 वी है, 1100 वी है 12 वोल्ट में है, और 2200 वी है हमारा 24 वोल्ट में होता है। तो इसमें जब आप इन्वर्टर खोलते हो तो इन्वर्टर में हमारी दो तीन चीजें लिखी होती है। 900 वी है, 12 वोल्ट और 50 एम्पियर, ये इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है। ये इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है, यह इसमें बैटरी की रेंज होती है, और ये हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर की एम्पियर रेंज होती है। लोअर कैपेसिटी के इन्वर्टर है, उसमें क्या होता है कि सभी चार्ज कंट्रोलर 50 एम्पियर के होते हैं। तो इसमें आप पैनल की कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। कि आप मिनिमम कितने पैनल लगा सकते हो और मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हो। हमें पता है कि हम बैटरी या सोलर पैनल को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वहां पर वोल्टेज बढ़ती है और करंट सेम रहती है। लेकिन हम बैटरी या पैनल को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो वहां पर वोल्टेज सेम रहती है और वहां पर करंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम एक 900 वी का इन्वर्टर सपोज करो लगाते हैं। 900 वी का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट इसकी डीसी रेंज है, ये इसका आउटपुट है। हमें पता है कि इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो 50 एम्पियर का है, 50 एम्पियर का है। तो ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितने पैनल इसमें लगा सकते हैं और मिनिमम कितने लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें 900 वी में मिनिमम पैनल की, मिनिमम और मैक्सिमम, तो अगर हम इस प्रोजेक्ट में 170 वाट के पैनल लगा रहे हैं या 100 वाट के पैनल लगा रहे हैं, तो इसमें हम मिनिमम एक पैनल लगाएंगे, मिनिमम एक पैनल। क्योंकि 170 वाट का पैनल अगर मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं तो 170 वाट का वीओसी, 170 वाट का पैनल है तो वीओसी कितना होगा, 21 वोल्ट, वीएमपी 17 वोल्ट, आईएससी 9.08 एम्पियर, आईएमपी 9.02 एम्पियर। 170 वाट के पैनल को अगर मैं लगा रहा हूं तो मिनिमम एक पैनल लगा सकता हूं। और मैक्सिमम अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हैं, अगर हम मिनिमम एक पैनल लगा रहे हैं तो ऊपर से आएगा 9 एम्पियर करंट, जबकि हमारे पास में सोलर चार्ज कंट्रोलर है 50 एम्पियर का। तो अगर मैं यहां पर 5 पैनल पैरेलल कनेक्ट कर देता हूं, अगर मैं यहां पर 5 पैनल पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं तो 9, 18, 9, 27, 36, 45, तो यह प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा। तो मैक्सिमम ये मैं यहां पर कितने पैनल लगा सकता हूं, 170 वाट के, 170 वाट के 5 पैनल। अगर मैं ये रेंज दो बैटरी में ले लूं, 900 वी की जगह अगर सपोज करो 2200 वी का इन्वर्टर है, 2200 वी का इन्वर्टर है 24 वोल्ट में, तो यहां पर कितने पैनल लग सकते हैं। अब हमें पता है कि ये सिस्टम हमारा 24 वोल्ट में पहुंच गया है, तो 24 वोल्ट में हमें यहाँ पर 350 वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे। या तो मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दे देता हूं, नंबर ऑफ सोलर पैनल, नंबर ऑफ सोलर पैनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैटरी
इंटू 21 डिवाइडेड बाई एक पैनल का वीएमपी, एक पैनल का। अगर हम एक पैनल की वीओसी ले रहे हैं तो यहाँ पर 21 वोल्ट होगा, अगर यहाँ पर एक पैनल की वीएमपी ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 15 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ सोलर पैनल निकल जाता है। यहाँ इस फॉर्मूला को लगा करके आप नंबर ऑफ पैनल निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ बैटरी कितनी है इंटू 21 डिवाइडेड बाई एक पैनल का वीओसी। इस फॉर्मूला को लगाकर भी आप नंबर ऑफ पैनल निकाल यहाँ पर पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ पैनल आपको कितने लगाने हैं, कितने बैटरी के साथ में कितने पैनल लगाने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2200 वी के इन्वर्टर में 24 वोल्ट डीसी में एक, ये अगर मैं यहाँ पर 350 वाट के पैनल लगाऊं तो इस प्रोजेक्ट में हम मिनिमम कितने पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हैं। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं 350 वाट का एक पैनल लगाता हूं, 350 वाट का वीओसी हो जाएगा हमारा 46 वोल्ट, वीएमपी अप्रोक्सीमेट 41 वोल्ट, आईएससी 9.08 और आईएमपी हमारा हो जाएगा 9.02 एम्पियर। तो मैं इस प्रोजेक्ट में मिनिमम एक पैनल लगा सकता हूं 350 वाट का और मैक्सिमम 350 वाट के 5 पैनल लगा सकता हूं। तो मिनिमम मैं इसमें एक पैनल लगा सकता हूं 350 वाट का और मैक्सिमम 350 वाट के 5 पैनल लगा सकता हूं। अगर हम यहां पर 170 वाट के पैनल लगाए, 170 वाट का पैनल, तो मिनिमम रेंज हो जाएगी मेरी 2 पैनल, दोनों पैनल को सीरीज में करके लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम रेंज हो जाएगी हमारी 170 वाट के 2 की स्टेरिंग करनी पड़ेगी और 5 बार करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम इतने पैनल लगा सकते हैं। ये हमारी हो गई लोअर कैपेसिटी की रेंज। अगर हम हाई कैपेसिटी की बात करें, हाई कैपेसिटी के जो हमारे मॉडल है 3750 वे से लेकर के 50 केवीए तक, तो उसमें भी हम इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। सपोज करो ये हमारा 3750 वे का इन्वर्टर है, 3750 वे इन्वर्टर 48 वोल्ट में। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर बैटरी 4 लग गई है। अगर मैं यहाँ पर 350 वाट के पैनल लगाऊं तो मिनिमम कितने पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हैं। तो मिनिमम हम यहाँ पर लगा सकते हैं 350 वाट के 2 पैनल और मैक्सिमम हम लगा सकते हैं यहाँ 350 वाट के 2 पैनल की 5 स्टेरिंग। मिनिमम इतने पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम हम इतने पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम 5 केवी 48 वोल्ट की बात करें, 5 केवी 48 वोल्ट, 5 केवी 48 वोल्ट एप्रो ग्लोबल लिमिटेड का जो सिस्टम है, जो पीडब्ल्यूएम बेस्ड टेक्नोलॉजी का इशू है, वो हमारा 70 एम्पियर में होता है। 10 केवी 120 वोल्ट और 5 केवी 48 वोल्ट, ये दोनों ही पीसीयू हमारे 70 एम्पियर में होते हैं पीडब्ल्यूएम बेस्ड टेक्नोलॉजी में। तो इसमें हम मिनिमम कितने पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितने पैनल लगा सकते हैं, ये भी हमारा 48 वोल्ट का सिस्टम होता है। तो इसमें हम क्या काम करते हैं कि इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो 70 एम्पियर का होता है, मतलब सोलर पैनल से आने वाली 70 एम्पियर करंट को भी ये टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है। तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम 350 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम हम इसमें 350 वाट के 2 पैनल की सीरीज करके 7 स्टेरिंग बना सकते हैं। तो इसमें हम इतने पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा 10 केवीए 20 केवीए और 30 केवीए के बारे में।